फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं लेके आया हूँ दूसरा टॉपिक जिसका नाम है स्पाइनल नर्व। हमने हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व पढ़ लिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की नसें। तो रीढ़ की हड्डी की नसें कुल कितनी होती हैं और ये नसें कहाँ से निकलना स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर इसकी लास्ट एंडिंग रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नसें जो होती हैं रीढ़ की हड्डी की नसें, रीढ़ की हड्डी की जो नसें होती हैं वो टोटल पैर में कितनी होती हैं? 31 पैर होते हैं। इसके टोटल कितने पैर होते हैं? 31 जो पैर होते हैं। और इस नर्वस के अंदर, इन नर्वस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम नर्व रूट, उसके बाद इसकी ब्रांचेस और इन ब्रांचेस के बाद में प्लक्सेस। तो ये तीन चीज हम पढ़ने वाले हैं किसमें? स्पाइनल नर्वस के अंदर। स्पाइनल नर्वस में कहाँ से? पहला नर्व रूट। नर्व रूट का मतलब वो रास्ता जहाँ से नर्वस निकलती हैं और ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है। उस जो रूट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको दो नाम देते हैं। अगर नर्वस निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से और कहाँ पर जाती है? ऑर्गन तक जाती है, तो वो होता है कौन सा? मोटर रूट, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर रूट, इस रूट से मोटर नर्वस निकलती हैं, या इसको हम बोलते हैं मोटर रूट भी बोलते हैं। दूसरा रूट होता है पोस्टीरियर रूट। वो रूट या वो रास्ता जिस रास्ते से क्या होती है? नर्वस ब्रेन के अंदर एंटर होती है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी रूट। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट में कोई भी एक्सीडेंटली डैमेज या इंजरी होती है, तो उस रूट के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं? अल्टर्ड हो जाते हैं। तो ये नर्व के दो रूट होते हैं, एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो ब्रांचेज होती है, मतलब स्पाइनल नर्वस की ब्रांचेज होती है, उन ब्रांचेज को क्या बोलते हैं? उन शाखाओं को क्या बोलते हैं? तो इसकी जो शाखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? रमी। या फिर उसको हम बोलते हैं रेमस। अब हम बात करते हैं कि ये रेमस कहाँ तक रहती हैं। तो ऐसी ब्रांचेज, मतलब ये भी क्या होती हैं? दो भागों में डिवाइड रहती हैं। कहाँ? ऐसी ब्रांचेज जो कि एंटीरियर भाग में जाती हैं, बॉडी के एंटीरियर पार्ट में जाती हैं, उनको बोलते हैं एंटीरियर रेमस। और ऐसी ब्रांचेज जो पोस्टीरियर भाग में निकलती हैं, पोस्टीरियर भाग की तरफ जाती है, उनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेमस। तो एंटीरियर जो रेमस होते हैं वो कौन से नर्व, किस अंग को नर्व सप्लाई करते हैं? तो या कौन से भाग को नर्व सप्लाई करते हैं? तो एंटीरियर जो रेमस होता है या स्पाइनल नर्व की जो एंटीरियर जो भाग होता है वो सप्लाई करता है कहाँ से? हमारे एंटीरियर साइड में, एंटीरियर भाग में, जहाँ हेड हो गया, फेस हो गया, ट्रंक हो गया, अपर एक्सट्रीमिटी होगी, लोअर एक्सट्रीमिटी होगी, इन सभी में जो नर्व सप्लाई होती है वो एंटीरियर रूट के द्वारा होती है। जबकि पोस्टीरियर जो रूट होता है या पोस्टीरियर रेमस जो होता है वो कहाँ तक सप्लाई करता है? वो करता है हेड को, नेक को एंड ट्रंक को। पोस्टीरियर साइड में हेड, नेक और ट्रंक को सप्लाई करता है कौन सा रूट? पोस्टीरियर रूट। कौन सी ब्रांच? पोस्टीरियर रेमस ब्रांच। और एंटीरियर भाग में कौन सी आ गई? एंटीरियर रेमस में कौन आ गए?
एंटीरियर में आ गया हेड, आ गया नेक, आ गई ट्रंक, आ गया हेड नेक ट्रंक और अपर लिम्ब और लास्ट लोअर लिम्ब। इन सभी को एंटीरियर रूट के द्वारा नर्व सप्लाई होती है, जबकि हेड नेक और ट्रंक पोस्टीरियर साइड में जो होता है उसको हम सप्लाई करते हैं पोस्टीरियर रेमस के द्वारा। इसके बाद बात आती है कि प्लक्सेस क्या होते हैं। तो प्लक्सेस क्या होते हैं? प्लक्सेस वह एक मास होता है फाइबर का, वह मास फाइबर्स मास जिसके अंदर बहुत सारे नर्वस ग्रुप में जुड़ी रहती हैं, बहुत सारी ग्रुप ऑफ नर्वस आकर मिलती हैं। उस ग्रुप को जहां वो मिलती हैं उस मास को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ नर्व। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लक्स बोलते हैं, प्लक्सेस बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक नर्वस आपस में आकर एक पॉइंट पे मिलती हैं। जैसे ये कोई चार नर्व है और ये क्या कर रही है? एक पॉइंट पे आके मिल रही है, एक पॉइंट पे आके यहाँ मिल रही है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये आपस में मिलती है, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं क्या? उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं प्लक्सेस। और इस प्लक्सेस के आगे फिर क्या सप्लाई होती है? नर्व सप्लाई होती है, वो ब्रांचेज के द्वारा सप्लाई होती है टारगेट ऑर्गन तक। तो ये प्लक्सेस जो होते हैं वो होते हैं 5 होते हैं। स्पाइनल जो प्लक्सेस होते हैं वो 5 प्लक्सेस होते हैं। पहला प्लक्सेस जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सर्वाइकल। उस प्लक्सेस को हम बोलते हैं, पहला जो प्लक्स होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल। दूसरा जो प्लक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? लंबर। तीसरा जो प्लक्सेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सेक्रल। चौथा जो होता है वो होता है कॉक्सिडियल। और पांचवा जो प्लक्सेस होता है वो होता है थोरेसिक या सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिडियल। ये 5 नर्व प्लक्सेस होते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लक्सेस के बारे में कि कौन सा प्लक्स क्या काम करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।